ओह, आ गए आप। मैं तो बस वैसे ही आंखें बंद करके लेटा हुआ था, बोर हो रहा था। चलिए शुक्र है आप आ गए हैं, आपसे बातें करने का मौका मिल जाएगा। चलिए मैं उठता हूँ, मैं मुँह हाथ धोता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। ओके। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। आप कह लें कि नियर डेथ एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। 2003 में हुआ था। मैं अपनी मदर के साथ ट्रैवल कर रहा था फ्रॉम लाहौर टू कराची जहाज़ के ऊपर, और PIA की फ़्लाइट थी। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी है तो बच्चे जो हैं वो अपनी मदर के घर गए हुए हैं, और मैं यकीन करें कि बच्चों के बगैर जो है ना वो बिल्कुल उदास हो जाता हूं। और एक दिन भी मेरा गुजरना जो है ना, मतलब बच्चों के बगैर टाइम गुजारना, तो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इट बिकम्स वेरी 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 डिफ़िकल्ट फॉर मी कि मैं बच्चों के बगैर टाइम गुजारूं। और चाहे मैं उनसे ज़्यादा इतनी इंटरेक्शन कभी ना हो, बट घर में हो तो मुझे एक हौसला होता है और मुझे एक सुकून होता है कि यार चलो बच्चे घर पे हैं। तो लिटरली मैं ना बिल्कुल उदास हो जाता हूँ। अभी मैंने उनको फ़ोन किया तो उनकी मदर ने कहा कि 2-3 दिन तक वो आएंगे। तो 2-3 दिन कैसे गुजरेंगे ये आई डोंट नो। तो वैसे भी आज ईद का तीसरा दिन है। आपको मैंने जैसे बताया था कि ईद बिल्कुल सादगी से गुजारी। मैंने तो अपने लिए कुछ भी बाय नहीं किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरी दुआ है कि इस हादसे में जिन लोगों की जान चली गई, जो लोग शहीद हो गए, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और जन्नत में जगह अता फरमाए। और जो 2 लोग बच गए और जो घरों में थे लोग या बाहर थे जो ज़ख्मी हैं, उनको जल्द से जल्द या अल्लाह ताला सेहत याब फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। आप भी दुआ करें उनके लिए। अच्छा, तो ये 2003 का वाक़या है, 2003 का। फ़्लाइट थी PK303 और लाहौर से कराची जाना था। मेरे कज़न हैं, उनकी शादी है, ये शादी थी 2003 में। और मैंने और मेरी वालदा ने इकट्ठे ट्रैवल करना था। तो काफ़ी ट्रैवलिंग की हुई है मैंने, और मेरी मदर ने भी बचपन से ही, फादर ने भी, सब ने। तो रूटीन का ट्रैवल था हमारे लिए, तो और बड़ा हम लोग खुश थे और हंसी खुशी हम लोग जा रहे थे। तो टाइमली फ़्लाइट जो है वो टेक ऑफ हुई, और बड़ी स्मूथ, मतलब बड़ा स्मूथ टेक ऑफ था। और बहुत ही स्मूथ जो है वो फ़्लाइट जा रही थी। ऑलमोस्ट जो है ना, आप कह लें कि फुल था, जहाज़ फुल था। तो किसी किस्म का वेदर का कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई तेज़ हवाएं नहीं थी बाहर, और बिल्कुल स्मूथ थी फ़्लाइट। तो आपको मैं ये बताता चलूँ कि लाहौर और कराची, जब फ़्लाइट लाहौर से उठती है ना, तो तकरीबन आप कह लें कि 45 to 50 मिनट्स के बाद ना नवाब शाह आता है। कराची से पहले नवाब शाह आता है, नवाब शाह के ऊपर से फ़्लाइट जाती है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि नवाब शाह के ऊपर थोड़ा सा जो है ना वो एयर पॉकेट्स होती हैं ज़्यादा। एयर पॉकेट्स क्या होती हैं कि हवा का प्रेशर कहीं पे कम होता है, कहीं पे ज़्यादा होता है, तो वो जहाज़ जो है ना वो उसमें टर्बुलेंस आती है। तो टर्बुलेंस भी 3 तरह की होती हैं। एक नॉर्मल होती है, एक मॉडरेट होती है, और एक जो है वो सीवियर होती है। तो आगे आपको मैं बताता हूँ कि क्या हुआ। जैसे ही जहाज़ नवाब शाह के ऊपर पहुँचा, तो वहाँ पे क्रॉस विंड्स बहुत ज़्यादा थी। जैसे विंड्स जो है ना वो क्रॉस विंड्स जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। हवा बहुत तेज़ थी बाहर, उसकी वजह से जो है वो टर्बुलेंस जहाज़ में शुरू हो गई। और एयर पॉकेट्स बहुत ज़्यादा थी।
और आप यकीन कीजिए कि पहले जो है वो लाइटर टर्बुलेंस स्टार्ट हुई है, उसके बाद कैप्टन ने अनाउंसमेंट की जहाज़ के अंदर कि टर्बुलेंस है और सीट बेल्ट के जो साइन हैं वो ऑन हो गए और सीट बेल्ट लगा ली। जो क्रू था वो सारा बैठ गया, जो उनकी सीट्स होती हैं, उनकी इमरजेंसी सीट्स होती हैं उनके लिए बैठने के लिए, उन्होंने भी अपनी सीट बेल्ट्स लगा ली। तो अभी लाइट टर्बुलेंस थी, तो लाइट टर्बुलेंस से एकदम से जहाज़ चला गया मॉडरेट टर्बुलेंस पे। अच्छा, लाइट टर्बुलेंस में क्या होता है कि जहाज़ हल्का हल्का हिल रहा होता है ना, और मूव हो रहा होता है जहाज़, ऐसे 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 करके मूव हो रहा होता है। जब मॉडरेट टर्बुलेंस आती है ना, तो एक आम इंसान जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग मॉडरेट टर्बुलेंस को बर्दाश्त कर तो लेते हैं, लेकिन एक बहुत ज़्यादा फियर जो है ना वो इंसान के अंदर क्रिएट होता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, क्योंकि जहाज़ इतना ज़्यादा हिलना शुरू हो जाता है कि हम लोग बेयर नहीं कर सकते मॉडरेट टर्बुलेंस। जो जहाज़ उड़ा रहे हैं, कैप्टन है, कैबिन क्रू है, वो ट्रेंड होते हैं इस चीज़ के लिए, वो बेयर कर जाते हैं। लेकिन जो आम आदमी है जिसने कभी कभी फ्लाई करना है, उसके लिए मॉडरेट टर्बुलेंस का बेयर करना बहुत मुश्किल काम है और इंतहाई खौफज़दा हो जाता है इंसान। और मॉडरेट टर्बुलेंस में होता ही है कि अगर फ़र्ज़ करें कि जहाज़ 30,000 फुट की बुलंदी पे उड़ रहा है, तो मॉडरेट टर्बुलेंस में क्या होगा, एकदम से 500 फुट जहाज़ गिरेगा नीचे, फिर ऊपर जाएगा, फिर गिरेगा। एयर स्पीड जो है जहाज़ की कभी कम होगी, कभी ज़्यादा होगी, और जहाज़ शेक करेगा और आवाज़ आएगी, जिस तरह गड़ 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 की आवाज़ होती है, इस तरह आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी आपको। वो आवाज़ें होंगी ख़ास तौर पे जो जहाज़ का इंटीरियर है वो हिल रहा होगा, उसकी आवाज़ें होंगी। जहाज़ के अंदर जो आप लगेज लेके जाते हैं हैंड कैरी करके, उसकी आवाज़ होगी। तो ये होता है। जैसे ही मॉडरेट टर्बुलेंस स्टार्ट हुई तो मेरी मदर की तबीयत थोड़ी सी ख़राब होना शुरू हुई और उनको जो है वो उनको एंग्जाइटी और उनको ये सारा स्टार्ट हो गया ना, क्योंकि एड्रेनलिन रश जो होता है ना वो एकदम से आता है और उससे उनकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। तो मैंने एयर होस्टेस को रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ आके मेरी मदर के साथ बैठ जाएं और मैं आपकी सीट पर जाके बैठ जाता हूँ। तो मैं एयर होस्टेस की सीट पे बैठ गया और मदर जो है मेरी वो वहीं बैठी रही और मेरी मदर के साथ एयर होस्टेस जाके बैठ गई। उन्होंने काफ़ी हेल्प किया मेरी मदर को और उन्होंने काफ़ी उनको हौसला दिया। लेकिन हुआ ये कि वो और वर्स हो गया। वो मॉडरेट टर्बुलेंस जो है वो सवियर में चली गई। अब सवियर में क्या होता है कि सवियर में अगर जहाज़ 30,000 या 35,000, अब फ़र्ज़ कर लें जहाज़ 30,000 फुट की बुलंदी पे उड़ रहा है, तो वो एकदम गिरेगा और 28,000 पे आ जाएगा या 27,000 पे आ जाएगा। 3,000, 4,000 फुट ऐसे ही गिरेगा, फ्री फॉल होगा। और आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि अगर आप फ्री फॉल कहीं गिर रहे हैं तो आपका दिल उछल के आपके कहाँ आ जाएगा, गले के अंदर। तो उस वक्त जो है ना एक होता है एड्रेनलिन रश होता है, ठीक है। जब आप कोई हैवी बाइक तेज़ भगा रहे हों, किसी स्पोर्ट्स कार में बैठे हों, तो आप उसको एंजॉय कर रहे होते हैं। आप वो डर नहीं होता, वो एक एंजॉयमेंट होती है, ठीक है। लेकिन जब आप प्लेन में बैठे हो और सवियर टर्बुलेंस है, जहाज़ गिर रहा है, 2-3 हज़ार फुट फ्री फॉल हुआ है, फिर एकदम स्टेबल हुआ है, ऊपर आया है, फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर आ रहा है, कभी राइट को जा रहा है, कभी लेफ़्ट को जा रहा है, तो वो आपको जो है ना तब महसूस होता है कि यार अब प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गया। तो चीखो पुकार, और जहाज़ के अंदर बहुत चीखो पुकार थी। जो जहाज़ के अंदर जो सामान पड़ा हुआ था लोगों का वो गिर गया। किचन की जो जहाज़ की चीज़ें थी वो सब गिर गईं। 1-2 लोगों ने बेल्ट नहीं लगाई हुई थी, कुछ लोग छत को जाके लगे और नीचे आके गिरे, वो ज़ख्मी हो गए। 2-3 लोग थे।
तो उस वक्त तक कैप्टन की कोई अनाउंसमेंट, कैप्टन ने बस एक दफ़े अनाउंसमेंट की थी जो लाइटर टर्बुलेंस थी। तो ये सूरत हाल तकरीबन 2-3 मिनट रही। मेरे हाथ, बाजू, मेरे टांगें, सब कुछ नम हो गया। मेरी हार्ट बीट ऑलमोस्ट, जो मेरा अंदाज़ा है, आई थिंक 180 से अबव होगी हार्ट बीट। नॉर्मल हार्ट बीट जो है वो 70 से लेके 90 तक होती है, तो बहुत ज़्यादा होगी। तो नम हो गया सारा कुछ। इट वॉज अ पैनिक अटैक, फुल ब्लोन पैनिक अटैक। तो वो इंसान के एक होता है कुदरती फाइट और फ्लाइट का होता है सिलसिला इंसान की बॉडी के अंदर। तो फ्लाइट तो मैं कर नहीं सकता था, भाग नहीं सकता था उस सिचुएशन से, तो फाइट ही करनी थी और बॉडी फाइट नहीं कर पा रही थी। तो मुझे लग रहा था कि मैं फेंट हो जाऊंगा, लेकिन हुआ नहीं मैं। तो देन इट वेंट ऑल फाइन। और फिर स्टीवर्ड आए, उनसे मैंने पूछा कि क्या ऐसी सिचुएशन में कुछ हो सकता था। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने बचा लिया, मतलब दुआएं की हैं लोगों ने, कलमा पढ़ा है, बहुत दुआएं की हैं, अल्लाह ताला ने बचा लिया। तो दोस्तों, ज़िंदगी छोटी सी है, खुश रहें, खुश रखें, किसी को नाराज़ ना करें, कोशिश करें कि आपकी किसी बात से कोई नाराज़ ना हो। और हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि इस दुनिया से ज़्यादा हम अपनी आखिरत की फ़िक्र करें। और ये 2020 का जो साल है, ये एक रियलिटी चेक भी है हमारे लिए। पहले ये वायरस आया और उसके बाद ये हादसा हो गया। और आपको पता होगा कि इस हादसे में एक लड़की हैं, उनकी अभी तक डेड बॉडी नहीं मिल रही। उनके वालिद को जैसे ही पता चला कि उनकी बेटी की डेथ हो गई है, तो ही पास्ड अवे ऑन द स्पॉट। वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो यकीन करें, मेरे अंदर जो है ना, बहुत ज़्यादा इस हादसे का दुख है मुझे, बहुत ज़्यादा इस हादसे का बहुत दुख है मुझे। तो प्लीज़ उन लोगों के लिए दुआ कीजिए, बहुत सारी दुआएं कीजिए उन लोगों के लिए। और मुझे कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।